जरा वैसी आवाज नहीं होनी चाहिए। एक बार उठा लीजिए दोनों हाथ जितने भी खड़े हैं शेरगढ़ की गढ़ शेरगढ़ की धरती पर 36 कौम की बुजुर्गों युवा साथियों माताओं बहनों आप सभी से भारत माता की भारत माता की पीछे खड़े आप नहीं कर सकते क्या? भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे शेरों के गढ़ शेरगढ़ की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान जन जन नेता सिर्फ शेरगढ़ के ही नहीं मारवाड़ के जन नेता परमादरणीय विकास पुरुष बाबू सिंह राठौड़ साहब, परमादरणीय रावत साहब पदम सिंह जी, परमादरणीय कवराज सिंह जी, इधर साहब बाबू सिंह जी, चैन सिंह जी, महेश्वर साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों युवा साथियों माताओं बहनों आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों से इस कांग्रेस सरकार ने इस देश के अंदर गड्ढे भरे हैं, इस देश को लूटने खरोटने का काम किया है। ऐसी सरकार को इस राजस्थान से भगाने का काम आ गया, भगाने का समय आ गया है बंधुओं। मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बुजुर्गों आप घर में परिवार में मेहनत करके गांव में खेती करके मेहनत करके अपने युवाओं को शहर की ओर भेजते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा और मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा, मेरे समाज का नाम रोशन करेगा, मेरे देश का नाम रोशन करेगा। क्या हर एक अभिभावक का ऐसा सपना होता है कि नहीं होता है? आप मुझे बताइए। कितने जने चाहते हैं कि ऐसा सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़कर अपना आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे? जरा हाथ खड़े करके बताइए, आप सबका ऐसा सपना है कि नहीं है? तो आप अपने बेटे को यहां से शहर की ओर भेजते हो, शहर जोधपुर की ओर भेजते हो, अन्य कई शहरों की ओर भेजते हो कि मेरा बेटा पढ़कर आप कहीं फीस वसूल करते हो, उसके बाद में आपका बेटा कोचिंग करता है, लाइब्रेरी के अंदर घंटों घंटों पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद में वो एग्जाम देता है और एग्जाम देने के बाद में आपके बेटे के अंक अच्छे आते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में आपके बेटे का एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है। क्या कारण बंधु उसका? पेपर लीक। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 साल के अंदर 30 पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य के साथ में कुठाराघात करने वाली सरकार को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। कितने जने चाहते हैं कि ऐसी सरकार को जवाब देना चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। राठौड़ साहब सामने बैठे हैं, ऐसी सरकार को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। ऐसी सरकार को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? आप मुझे बता दीजिए। पीछे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं के बहनों के अत्याचार के अंदर ये राजस्थान नंबर 1 है। ऐसी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? आप मुझे बताइए। बंधुओं वो होगा कब? जब आप सब सिंह गर्जना के तौर पर बाबू सिंह राठौड़ की इस आवाज को विधानसभा जयपुर के अंदर ये आवाज गरजेगी तो मुझे लगता है कि शेरगढ़ पुनः विकास के पथ पर, विकास की पटरी पर वापस आएगा। लेकिन ये संकल्प आप सबको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बार का टिकट अगर बाबू सिंह राठौड़ को मिला है तो मेरे 36 कौम की जनता जनार्दन की वजह से मिला है। ये मैं मजबूती के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूं। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इस बार बाबू सिंह राठौड़ को टिकट दिलाने में आप सबकी भूमिका थी कि नहीं थी? ये मुझे बता दीजिए। आप सबकी दिल की कहीं भावना ये थी कि नहीं थी कि शेरगढ़ का टिकट बाबू सिंह राठौड़ को मिलना चाहिए? कितने जनों की दिल की भावना थी? हाथ खड़े करके बता दीजिए। आप सबकी दिल की भावना थी, इसलिए बाबू सिंह राठौड़ को टिकट मिला है। तो आप सबका कर्तव्य और दायित्व बन जाता है कि बाबू सिंह राठौड़ को जयपुर की विधानसभा के अंदर भेजना पड़ेगा। आप सब चाहते हो कि हर एक गांव ढाणी तक सड़क हो। क्या आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि हर गांव ढाणी तक सड़क हो? आप चाहते हो कि आपके गांव के अंदर बिजली हो? आप चाहते नहीं हो कि हमारे हर एक युवा को रोजगार मिले? लेकिन मिलेगा कब? जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे विश्व के अंदर इस देश का डंका बजा रही है, वही सरकार इस राजस्थान की धरती पर आएगी, तभी ये राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। उसके लिए बाबू सिंह
के सिंहासन पर बैठाना पड़ेगा। 36 कौम के बुजुर्गों, युवा साथियों, ये निवेदन करना पड़ेगा। इसलिए यही कहना चाहता हूं कि आप जाइए, गांव-गांव तक अलग चलाइए, इस कांग्रेस विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज को उठाने का बुलंद करिए कि हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली सरकार को हम नहीं टिकने देंगे। आप सब ऐसा संकल्प करके जाइए। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें शेरगढ़ का वो काम सब किए चलो। फूट का भरा घड़ा है, फोड़ के बढ़े चलो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूं कि रामायण काल की जब हम बात करते हैं कि रामायण के अंदर जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, एक छोटी सी गिलहरी उस मिट्टी को ले जाके बार बार राम सेतु में डाल रही थी। वहां वानर सेना ने पूछा कि हे गिलहरी, तेरी इस मिट्टी से क्या राम सेतु बन जाएगा? तो उस गिलहरी ने कहा, बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मेरी इस मिट्टी से राम सेतु तो नहीं बनेगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह लिखा जाएगा कि इस राम सेतु में गिलहरी का भी योगदान था। तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राम सेतु के निर्माण में, शेरगढ़ में इस भाजपा की सरकार बनने में आप सबकी क्या भूमिका हो सकती है? तो वोट रूपी मत का अमूल्य समर्थन करके बाबू सिंह राठौड़ की झोली में वोटों की झोली भर दीजिएगा। बाबू सिंह राठौड़ आने वाले 5 साल तक इस शेरगढ़ के अंदर विकास की गंगा बहाएंगे, क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ को आप चुनकर भेजोगे। राजस्थान के अंदर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और उस सरकार के अंदर बाबू सिंह राठौड़ को आप विधायक बनाओगे। आपके बाबू सिंह राठौड़ एक विधायक की नहीं, मंत्री की तौर पर पूरे विधानसभा से जयपुर के अंदर गरजेंगे और शेरगढ़ का विकास देखकर अन्य क्षेत्रों के लोग भी यही कहेंगे कि काश बाबू सिंह राठौड़ जैसा विधायक हमारे साथ में भी होता। तो आप सभी से यही निवेदन करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब 3 दिन तक बाबू सिंह राठौड़ बनकर कार्य करिएगा, क्योंकि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप में से कितने लोग बाबू सिंह राठौड़ बनकर कार्य करेंगे? एक बार हाथ खड़ा करके बाबू सिंह राठौड़ को आशीर्वाद दीजिए। राठौड़ साहब खड़े होकर इनके आशीर्वाद को स्वीकार करिए। एक बार हाथ खड़े कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोदी।